नमस्कार। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि एमपी का कल्चर कितना डाइवर्स है और एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे सॉलिड मार्क्स बटोरे जा सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले एमपी के कल्चर की एक क्विक झलक लेंगे, फिर निमाड़ और मालवा के नृत्यों को समझेंगे, उसके बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की परंपराओं पर बात करेंगे, फिर हमारा सबसे अहम फोकस होगा प्रमुख जनजातीय नृत्यों पर, और आखिर में एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी समरी टेबल। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि दिमाग में लोक नृत्यों का एक परमानेंट मैप छप जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता से। एमपी का लोक कल्चर बहुत विशाल है, जिसे हम 4 मुख्य सांस्कृतिक अंचलों में बांटकर समझ सकते हैं: मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। और इसके साथ ही यहाँ रहने वाली अलग अलग जनजातियां इस राज्य को सच में एक कल्चरल पावर हाउस बना देती हैं। हर इलाके और हर जनजाति का अपना एक अलग ही स्वैग और नृत्य परंपरा है। इतनी सारी विविधताओं और नृत्यों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है नंबर 1। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही ऑफिशियल राजकीय नृत्य है, यानी स्टेट डांस, और वो है बुंदेलखंड का राई नृत्य। एग्जाम के नजरिए से ये सबसे बेसिक और मस्ट रिमेंबर फैक्ट है, जिसे भूलने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। अब आगे बढ़ते हैं और इस ज्योग्राफिकल मैप में पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों की तरफ चलते हैं, यानी निमाड़ और मालवा के नृत्यों की बात करते हैं। यहाँ के धुनें और उत्सव सीधे सीधे इन नृत्यों की लय से जुड़े हैं। सबसे पहले निमाड़ अंचल। यहाँ मुख्य रूप से गणगौर, काठी, फेफरिया, मांडल, आड़ा खड़ा और डंडा नाच जैसे नृत्य देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एग्जामिनर कहाँ फंसाता है? वो पूछता है काठी और डंडा नाच के बारे में। याद रखिएगा, काठी नृत्य में काठी माँ नाम की एक विशेष लकड़ी की आकृति की पूजा होती है, और डंडा नाच अक्सर किसानों द्वारा खुशी के मौके पर हाथों में डंडा लेकर किया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में बार बार आते हैं। निमाड़ से थोड़ा ऊपर मालवा की ओर चलें तो 3 नृत्यों पर फोकस करना है: मटकी, गरबा और रजवाड़ी। इसमें मटकी सबसे ज्यादा अहम है। मटकी की थाप पर किया जाने वाला ये मालवा का बहुत ही फेमस सोलो परफॉर्मेंस है। एग्जाम में मटकी को मालवा के सिग्नेचर डांस के रूप में कई बार पूछा गया है। मालवा की असल सांस्कृतिक धड़कन इसी नृत्य में बसती हैं। अब अपना फोकस राज्य के पूर्वी हिस्से पर शिफ्ट करते हैं, यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड की तरफ। यहाँ के कल्चर, नृत्यों का फ्लेवर और इमोशंस बिल्कुल अलग स्तर पर होते हैं। बुंदेलखंड में मुख्य रूप से राई, कांडरा, सैरा, ढीमरहाई और बधाई नृत्य होते हैं। राई तो हमारा स्टेट डांस है ही, और जब कलाकार इसमें बीच बीच में डायलॉग्स या नाटक जोड़ते हैं तो उसे राई स्वांग कहते हैं। खुशी के मौकों जैसे जन्म या शादी पर बधाई नृत्य होता है। वहीं कांडरा नृत्य विशेष रूप से धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। ये कम्युनिटी और खास मौके वाले फैक्ट्स ही एग्जाम में सीधे सवाल बनकर आते हैं। वहीं बघेलखंड की बात करें तो यहाँ बिरहा, कहरा, केमाली, दादर, कलसा और बरेदी जैसे नृत्य फेमस हैं। इन्हें याद करने की एक कमाल की ट्रिक है। ध्यान देंगे तो बघेलखंड के कई प्रमुख नृत्य हिंदी के ब अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे बिरहा और बरेदी। बरेदी नृत्य मुख्य रूप से ग्वाला या गुज्जर समुदाय द्वारा किया जाता है। एग्जाम के भारी प्रेशर में ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। अगर बुंदेलखंड और बघेलखंड को आमने सामने रख के देखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प इमोशनल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ बुंदेलखंड का बधाई है, जो एकदम प्योर सेलिब्रेशन है, जन्म और शादियों की खुशी का प्रतीक, और दूसरी तरफ बघेलखंड का बिरहा है, जो अलगाव और विरह की गहरी भावना से जुड़ा है। अक्सर यह रात के सन्नाटे में होता है। एग्जाम में कंफ्यूजन से बचने के लिए इन दोनों के इस बुनियादी फर्क को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। चलिए अब रीजनल ज्योग्राफी से हटकर डेमोग्राफी यानी जनजातीय लोक नृत्यों की गहराई में चलते हैं। एमपीपीएससी के एग्जामिनर्स का ये सबसे फेवरेट एरिया है, जहां से वो डिटेल में सवाल पूछते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोंड और बैगा जनजातियों की। इनके मुख्य नृत्य हैं कर्मा, गोचो, परध्वनि और सुआ। याद करने के लिए ग से गोंड और ग से गोचो को लिंक कर लीजिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हाईलाइट है कर्मा नृत्य। इसका स्केल इतना विशाल है और इसे इतने बड़े ग्रुप द्वारा
एक साथ किया गया था कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में दर्ज है। कर्मा नृत्य मुख्य रूप से गोंड और बैगा दोनों करते हैं। अब परध्वनि पे थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिएगा। ये कोई रूटीन डांस नहीं है। ये बैगा जनजाति द्वारा शादी के दौरान दूल्हे की बारात का स्वागत करने के लिए किया जाने वाला एक स्पेशल अगवानी नृत्य है। बारात के स्वागत का ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इसे एग्जाम के लिए एक टॉप टियर हाई यील्ड फैक्ट बनाता है। यहाँ एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन होता है जो आज दूर करना जरूरी है सहरिया जनजाति और कोरकू जनजाति के बीच। सहरिया का सिग्नेचर डांस है दुलदुल घोड़ी, वहीं कोरकू जनजाति का फेमस डांस है चटकोरा और इनका प्रसिद्ध नाटक है खम्ब स्वांग। एग्जाम के टेंशन में अक्सर स्टूडेंट्स दुलदुल घोड़ी और चटकोरा को मिक्स कर देते हैं, इसलिए इनके बीच एक क्लियर लाइन खींचना बहुत जरूरी है। कुछ और ट्राइबल डांसेस का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। उरांव जनजाति का सरहुल, भील जनजाति का भागुन में होने वाला भगोरिया, बंजारा और सहरिया का लहंगी और धुलिया जनजाति का गुदुम्बाजा। पर यहाँ सबसे खास है भारिया जनजाति का भड़म और सैतम नृत्य। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहने वाली एक विशेष आपदाग्रस्त जनजाति है। इस खास जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भड़म नृत्य एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब इस पूरे सेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट देख लेते हैं, एक अचूक समरी टेबल। ये टेबल रिवीजन को बहुत ही सिंपल और फास्ट बना देगी। इस समरी टेबल के हर एक पॉइंट पर पैनी नजर रखिएगा। ये आज की पूरी मेहनत का मास्टर निचोड़ है। बुंदेलखंड का राई, एमपी का स्टेट डांस, मालवा का मटकी फेमस सोलो डांस, बैगा जनजाति का परध्वनि बारात के स्वागत के लिए, कोरकू का चटकोरा एग्जाम का हॉट फेवरेट, भारिया का भड़म और सैतम जो पातालकोट से जुड़ा है, और सहरिया जनजाति की दुलदुल घोड़ी। इन विशिष्ट जोड़ियों को रट लेने का मतलब है एग्जाम में अपने मार्क्स एकदम पक्के कर लेना। तो सेशन खत्म करने से पहले एक क्विक मेमोरी टेस्ट। चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है और मटकी नृत्य का सीधा कनेक्शन किस अंचल से है? इन सवालों के जवाब अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी झिझक या डाउट लगे तो बेझिझक इस एक्सप्लेनर को दोबारा सुनिए। बार बार रिवीजन ही सफलता की असली चाबी है। आपकी आगामी परीक्षा